देश भर के रिटायर्ड पेंशन कर्मचारी पहुंचे। सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी तुम्हें घमंड है अपनी हुकूमत पर, उसी हर आवाज दबा देंगे। हमने भी कसम खाई है कि तेरी सरकार हिला देंगे। तो जो है कोई प्रधानमंत्री भी आश्वासन दिए, 2014 से लेकर 2 बार आश्वासन दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री की बात तो है, उनकी खुद वैल्यू नहीं है। 810 रुपए में हम क्या करेंगे? दवाई भी बूढ़े हो गए तो दवाई भी लगती है, क्या करेंगे हम 810 रुपए में? 16,000 लाख करोड़ रुपया ईपीएफ पेंशन धारकों का दिया जाता है और 11,000 लाख करोड़ रुपया हमको ये देते हैं, शेष पैसा का बंदरबाट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये वो जंतर मंतर है जहां पर भारत का आप कह सकते हैं कि हर एक नागरिक अपने न्याय के लिए सरकार तक अपनी मांग को लेकर पहुंचता है। आज जंतर मंतर पर देश भर के रिटायर्ड पेंशन कर्मचारी पहुंचे हैं। उनकी संख्या को यहाँ पर आप एक बात देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सारे जो पेंशनर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं क्योंकि ये काफी परेशान है। इनका ये कहना है कि जो पेंशन हमें ईपीएस के तहत में मिलती है वो इतनी न्यूनतम है कि उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। बहुत सारी तमाम जो दिक्कतें हैं वो इनको आती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ईपीएस के तहत तकरीबन 81 लाख तक जो पेंशनर है उनकी संख्या है, लेकिन उनको मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि तकरीबन 1000 है और उससे भी कम जो तमाम कर्मचारी हैं। आप लोगों ने पेंशन के मुद्दे को बार बार उठाया है, क्या मजबूरी है कि आज दिल्ली तक आना पड़ा? मजबूरी ये है कि ये 8 सालों से आंदोलन चल रहा है। हम लोग 500 से लेकर के 3,000 साढ़े 3,000 तक अधिक पेंशन चलता है। किसी की नौकरी अपने जो 15 साल लेकर के 30-35 साल तक आदमी नौकरी किया है, पूरी नौकरी में 470 रुपये से लेकर के 541 रुपये तक का है दूसरी बार ये 15-20 वर्षों में। और लास्ट में जो है 1200 कटना शुरू हुआ है। 1200 कटते करते सब लोगों का जमा है, लेकिन हमारा का 10 से 15 लाख रुपया जमा है, लेकिन उस पर किसी को 300 रुपया, किसी को 800 रुपया, किसी को 3,000 रुपया, 3,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो शुरुआत कितने रुपए से हुई थी जो कट रहा था फिर? तो शुरुआत जो है, जो शुरुआत किसी भी कर्मचारी का होता है, जो शुरुआत तो 500 होता है तो 25 साल तक ही 500 मिलता है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। हमको 3264 रुपया हम आधिकारिक रेट में थे देवरिया में, रोडोज में, तो 3264 रुपया 2020 में मिला, आज भी 3264 रुपया। इस तरह से इस पैसे से न हम लोगों का दवा हो पाता है, न पति खर्चा चल पाता है। इस सारी जो है व्यथा सुनाते सरकार को 15 साल हो गए, लेकिन कोई सुनने वाली नहीं है। आपने कितने सालों तक नौकरी करी है? 30 साल तक हम नौकरी किए हैं। 30 साल तक 15 लाख रुपया हमारा जमा है, लेकिन एक भी 15 लाख का ब्याज जो है अभी 10,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जो है इतनी कमी है कि सरकार को जो है कोई प्रधानमंत्री भी आश्वासन दिए, 2014 से लेकर 2 बार आश्वासन दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री की बात तो है, उनकी खुद वैल्यू नहीं है। कहते हैं जो हम करते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उनके अलावा उनके बराबर झूठा आदमी देश में कोई है ही नहीं। तो अभी तक जो पेंशन है वो न्यूनतम कितनी मिला करती है? न्यूनतम 500 रुपया मिलता है। 500 रुपये मतलब 1000 रुपए तो बताया जाता है कि मिलेगी, उसमें भी आपको सिर्फ 500 रुपया है। ये कम मिलता है, 1000 से कम। तो इस तरह से हम आंदोलित है 8 वर्षों से। आज 3 दिन के लिए हम आए हैं, ये घर जाने के लिए नहीं आए हैं, या तो मर के जाएंगे नहीं तो लेके जाएंगे। मुझे ही देखो ना, मुझे 810 रुपए पेंशन मिलती है, कैसे मैं घर चलाऊं? देखो ना, एक टंकी के लिए गैस की 800 रुपए लगते हैं, घर का फ्रेट भाड़ा रहता है, दवाई रहती है और लाइट बिल रहता है, कुछ भी काम रहता है, तो पैसे के अलावा कुछ होता है क्या? 810 रुपए में हम क्या करेंगे? दवाई भी बूढ़े हो गए तो दवाई भी लगती है, क्या करेंगे हम 810 रुपए में? घर में किसी का त्योहार हो, कुछ किसका बर्थडे हो, कुछ भी ले नहीं सकते हैं हम। कितनी मजबूरी है हमारी। 10 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कुछ भी उस पे हल नहीं निकल रहा है।
अभी तो हमको कितनी बार हो गए, देखो इधर से आंदोलन करके। राउत साहब हमारे कमांडर जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो 10 साल से लड़ रहे हैं। हम एक सवाल है, जब कोई नेता मंत्री रिटायर्ड होते हैं तो सुविधा अलग होती है, कोई आम नागरिक रिटायर्ड हो रहा है तो उसके लिए सुविधा में इतना अंतर कैसे? यही पूंजीवादी व्यवस्था में यही अत्याचार हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में यही अत्याचार हो रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और जिसके पैसे कटे हो, उसका पैसा जमा हो, उसके जो है पेंशन नहीं, और जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई पैसा नहीं जमा है, उसको विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और क्या नाम है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, सारी पेंशन दी जा रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। और जिसकी गाड़ी कमाई का 35-40 साल नौकरी किया है, उसके पैसे कटे हैं, उसको जो है पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? आज के समय में जो जनरेशन चल रही है उसमें बूढ़े माँ बाप को हम देखते हैं कि सहारा भी नहीं मिल पाता, कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है, और वो न वृद्धाश्रम के लायक हो रहे हैं, केवल भिखारी बन के सड़क पे घूम रहे हैं। इतनी बड़ी उपेक्षा जिस देश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, और देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस समाज में, जिस देश में, जिस घर में वरिष्ठ नागरिकों का कोई जो है पुरसाहाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनका जो है हक देने वाला न हो, वो देश का देश कैसे चलेगा, वो घर कैसे चलेगा, और विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि आप 10 साल से वादा करके, आपके प्रवक्ता ने कहा, सारे लोगों ने कहा, आपने कहा, और उसके बाद इस पैसा हमारा जो जमा है 60,000 करोड़ रुपए, और आप 15,000 करोड़ रुपए बांट करके हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो बाकी का जो पैसा बचा वो किस तरफ जा रहा है? वो ये सीधा ढकार रहे हैं, सीधा अडानी में लगा रहे हैं, अंबानी में लगा रहे हैं। जितना पैसा हम लोगों का 30-35 वर्ष तक हमने सेवा करके जमा किया है, आज की डेट में इनके पास 9.5 करोड़ लाख करोड़ रुपया पैसा है, और 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष जमा होता है, जिसका ब्याज 65,000 करोड़ प्रतिवर्ष जमा होता है, और हमको केवल 15-16 हजार ये पूरे देश के पेंशन को 1,000 रुपया के उसमें दे रहे हैं, और हमारा पैसा इन्होंने कहाँ लगाया, हमें उसका हिसाब चाहिए। कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा कहाँ गया? भाई हमारे पैसे का हिसाब दीजिए। हमने 30-35 वर्ष तक अपना खून पसीना बहा करके और इस देश की सेवा की, समाज की सेवा की, देश को आगे बढ़ाया। आज हम लोग बुजुर्ग कहीं के नहीं रहे, आज घर परिवार समाज में हम अपना उपेक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमारे 2 जून के खाने के लिए पैसा नहीं है, और आज ये सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। अरे हमारा आरओसी खत्म कर दी, रिटर्न ऑफ कैपिटल 2008 में जो पैसा हमारा नॉमिनी को रिटर्न होना चाहिए था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी तुम्हें घमंड है अपनी हुकूमत पर, उठी हर आवाज दबा देंगे। हमने भी कसम खाई है कि तेरी सरकार हिला देंगे, हम तेरी सरकार हिला देंगे। प्रधानमंत्री भी तो खुद इसी एज से गुजर रहे हैं, अब अगर वो भी जब सरकार में नहीं रहेंगे, रिटायर्ड होंगे, तो जरूरत तो उन्हें भी पड़ेगी। वो भी सीनियर सिटीजन है, आज नहीं कल वो भी अपने पास से हटेंगे, उन्हें तब एहसास होगा क्या होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री केवल वोट की नीति कर रहे हैं। बिहार में 10-10 हजार रुपया लेडीजों को बांटा और वोट खरीदा। ये सरकार ऐसी है, रेवड़ी बांट रही, फ्री में रेवड़ी बांट रही, ये पेंशन वो पेंशन फलानी पेंशन, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और आज इनके सांसद 3-3, 4-4 पेंशन पा रहे हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इनने शपथ ली और इनको पेंशन शुरू। और हम लोगों ने 30-35 साल तक खून पसीना बहाया, रात दिन हमने सेवा की देश की, हम लोगों को पेंशन नहीं, 1,000 रुपया हमको टाल रहे हैं। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम करो उम्रों के साथ आज इस जंतर मंतर में हम अपना हक लेके जाएंगे। हम जो है 60 वर्ष इस देश का सेवा किए हैं, और हमारा जो है 16,000 लाख करोड़ रुपया ईपीएफ पेंशन धारकों का दिया जाता है, और 11,000 लाख करोड़ रुपया हमको ये देते हैं। शेष पैसा का बंदरबाट करते हैं। मैं 7,500 रुपया मांग रहा हूँ, तो मासिक 7,500 रुपया दे, जिससे मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर दूँ।
अपने के लिए अपनी व्यवस्था बना सकूं, अपने नमक रोटी चला सकूं, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। मैं अपना हक मांग रहा हूं और इससे पहले मैं बोझ नहीं बना हूं। मेरा कटा हुआ पैसा उसका ब्याज आता है, उस ब्याज के पैसे को 7,500 रुपया मांग रहा हूं मासिक। 1,000 1,500 में आप ही सोच लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर मोदी जी पैसा हमारे ईपीएफ पेंशन धारकों को नहीं दिए, अगली सरकार उनकी नहीं बनेगी। और आपने ये कहा है कि इनको पेंशन, इनके तो 3 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे, 3 पेंशन लेंगे, इनको तो 3 पेंशन मिलेगा। इनकी क्या दिक्कत है? इनको तो अडानी बने हुए हैं। अडानी का नाम कोई नहीं जानता था, आज अडानी नंबर 1 में है। तो अगर ये नहीं देंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। जी अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है, जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से जो न्यूनतम राशि आप लोगों को पेंशन के नाम पर दी जा रही है, उससे क्या गुजारा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। अब बताइए, 1171 रुपया हमारा एवरेज पेंशन। हमने 30 साल 35 साल 40 साल अपनी सेवाएं दी। सरकार का तन मन धन से हमने सेवा किया, सरकार का साथ दिया। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। सरकार का जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री, वो सबका होता है। हमने 417, 541, 1250 रुपया अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और हमारा 15 से 20 लाख रुपया जो है हर पेंशनर का जमा है। उसका ब्याज या तो मिले हमें, या तो उसके बदले में हम लोग को पेंशन मिले। इस कहना है कि मतलब अगर उसे हम बैंक में रखते तो एक ब्याज बनता और आज हमें वो लाखों में मिल जाता। 10,000 से ऊपर हमको उसका ब्याज मिलता और हमारा सुरक्षित रहता। उसका तो कोई पता नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। हम सरकार से आपके माध्यम से ही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो आवश्यकता है, जो 4 हमारी मांगे हैं, मात्र 7500 लिए पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, और जो EPS 95 के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको जोड़ करके 5,000 रुपया उनको दिया जाए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको यथावत रूप में लागू किया जाए।